अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम प्रोडक्शन फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इन इकोनॉमिक फंक्शन अ प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इकोनॉमिक्स में हमारे पास गुड्स और सर्विसेज में गुड और सर्विसेज की जो इनपुट्स और आउटपुट्स होती है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इट इज़ ऑफन एक्सप्रेस एज क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के। ये हमारे पास इस तरह से एक्सप्रेस होता है जिसमें हमारे पास क्यू आउटपुट होता है, एल लेबर होता है, लेबर इनपुट, एल और के हमारे पास लेबर इनपुट होते हैं। और जो हमारे पास एफ है ये फंक्शन है हमारे पास। यानी क्यू इसमें हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होता है, यानी क्यू हमारे पास आउटपुट होता है और एल और के हमारे पास इनपुट। यानी क्यू और एल और के दरमियान हमारे पास जो रिलेशन होता है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, यानी आउटपुट क्यू और इनके दरमियान, ये हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। The function help analyze how different factors contribute to the production process। ये फंक्शन जो है ये हमारे पास हमें हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है कि हम कि हमारे पास जो डिफरेंट प्रोडक्शन फैक्टर्स है वो हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं, और हम कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स एलोकेशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट। और हमें हमें हेल्प करते हैं कि हम ये रिसोर्सेज को कैसे इस तरह एलोकेट करें कि हमारे पास जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो। यानी हमारे पास इनपुट मिनिमम देकर हमारे पास जो आउटपुट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। सर्टनली अ प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ concept in economic that illustrate the relationship between inputs and outputs in the production process। वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इकोनॉमिक में एक कंसेप्ट है। हमारे पास जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमारे पास इकोनॉमिक में एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास इलस्ट्रेट करता है, हमें अंडरस्टैंड करने में मदद देता है कि जो इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान जो भी रिलेशनशिप हो वो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। अब इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब इसकी बेसिक फॉर्म जो है, द प्रोडक्शन फंक्शन इज टिपिकली एक्सप्रेस इज मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन में हम इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एंड के। यानी हमारे पास ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है वेयर क्यू हमारे पास आउटपुट है, एल हमारे पास लेबर है और के हमारे पास कैपिटल है। यानी आउटपुट और लेबर और कैपिटल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। और ये हमारे पास उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, बेसिक फॉर्म है इसकी। वही बात दोबारा रिपीट हो रही है कि हमारे पास के एल जो होता है वो हमारे पास लेबर होता है, के कैपिटल होता है, और जो एफ है वो हमारे पास फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी अब हमारे पास प्रोडक्शन में कौन से फैक्टर यूज़ होते हैं। लेबर, द टोटल आवर और क्वांटिटी ऑफ लेबर यूज इन द प्रोडक्शन। यानी हमारे पास एक लेबर जो होता है वो प्रोडक्शन फंक्शन में कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितने आवर्स, कितने डेली बेस पे कितने आवर्स हमारे पास उसमें काम करता है, ये हमारे पास लेबर में आ जाता है। यानी ह्यूमन रिसोर्स होता है कि हमारे पास एक लेबर जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन में कितना कंट्रीब्यूट करता है। फिर हमारे पास है कैपिटल, दिस इंक्लूड फिजिकल कैपिटल। ये इसमें हमारे पास फिजिकल कैपिटल आ जाता है, यानी मशीनरी इक्विपमेंट, जितनी भी मशीनरी या इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। या जो फाइनेंशियल कैपिटल होता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट, ये जो मनी होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए, वो हमारे पास कैपिटल में आ जाता है। फिर एजम्पशंस है, कंस्ट्रेंट है, यानी इसमें एजम्पशंस क्या है प्रोडक्शन फंक्शन के। प्रोडक्शन फंक्शन ऑफन एज्यूम दैट थिंग रिमेन कांस्टेंट। प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, यानी अदर देन लेबर एंड कैपिटल, वो हमारे पास कांस्टेंट हो। यानी टेक्नोलॉजी हो गया, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट होती है। ये एजम्पशन है कि हमारे पास जो लेबर की आउटपुट है, यानी लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर कोई इम्पैक्ट ना आए, तो हम टेक्नोलॉजी को एज अ कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। सेकंड जो है हमारे पास, दे माइट एज्यूम अ सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी और स्पेसिफिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास ये भी एज्यूम करता है कि एक बंदा एक स्पेसिफिक एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी के साथ काम करता है और
स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए। इन एफिशिएंसी का मतलब है कि हम मिनिमम कॉस्ट लगे हमारे पास और मैक्सिमम प्रोडक्शन हो हमारे पास, ये हमारे पास एफिशिएंसी कहलाते हैं। फिर है प्रोडक्शन के टाइप्स, यानी कितने टाइप्स है हमारे पास प्रोडक्शन के। दो टाइप्स है, एक है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, एक है कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन में हम जो assume a constant increase in output or each additional unit of output, यानी लीनियर प्रोडक्शन में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आउटपुट में जितना भी कांस्टेंट इंक्रीज होता है, यानी एक एडिशनल यूनिट अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन में इंक्रीज करें, ऐड करें, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी हमारे साथ उसी तरह से कांस्टेंट स्केल के साथ बढ़ेगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये हमारे पास कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन का की इक्वेशन है, वेयर ए बी कैपिटल ए बी एंड स्मॉल ए बी आर पैरामीटर्स। ये हमारे पास पैरामीटर्स है जो हमारे पास इंडिकेट करते हैं कि जो आउटपुट है ना वो हमारे पास वेरी होता है, इलास्टिक होता है विद रिस्पेक्ट टू ईच इनपुट। यानी हम अगर इनपुट को चेंज करें तो हमारे पास जो आउटपुट है उसके मुताबिक हम उस इनपुट के चेंजेस के मुताबिक आउटपुट पे चेंजेस आएंगे। फिर है हमारे पास रिटर्न टू स्केल, यानी अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारे पास रिटर्न किस तरह आता है, हम किस बेस पे हमें वापस रिटर्न मिलता है। द प्रोडक्शन फंक्शन कैन एग्जिबिट इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे पास जो रिटर्न होता है वो हमारे पास 3 टाइप्स का होता है, 3 तरीके से होता है। एक इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, एक कांस्टेंट रिटर्न होता है और एक डिक्रीजिंग रिटर्न होता है। इंक्रीजिंग रिटर्न अकर व्हेन डबल आउटपुट एंड वाइस वर्सा। और हमारे पास जो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है वो हम कम से कम इनपुट इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आउटपुट आ जाए, ये हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। और डिक्रीजिंग रिटर्न हमारे पास इसके अपोजिट होता है, यानी हम जितना भी आउटपुट हम इनपुट यूज़ करें तो हमारे पास जो आउटपुट होता है वो डिक्रीज होता है। फिर है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट एडिशनल आउटपुट produced by addition ऑफ लेबर एंड कैपिटल। हमारे पास जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल वो हमारे पास इस तरह होता है कि जब हमारे पास एक एडिशन यूनिट लेबर में आ जाता है तो हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है वो भी एक यूनिट के साथ इंक्रीज हो जाती है। यानी अगर हमारे पास एक प्रोडक्शन फंक्शन में 5 लेबर हो और हम एक 6 लेबर को हायर करें, एक एडिशनल यूनिट को हायर करें, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो भी हमारे पास एक यूनिट के मुताबिक इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह लेबर में भी है कि अगर हम कैपिटल में भी है कि अगर हम कैपिटल को इंक्रीज करें तो हमारे पास कैपिटल में भी कैपिटल को इनपुट में इंक्रीज करें तो उसके मुताबिक हमारे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। ऑप्टिमाइजेशन एंड एफिशिएंसी। Economic use production function to analyze how optimize the use of inputs to maximize output efficiency। हम इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन को इसीलिए स्टडी करते हैं कि हम एनालाइज कर सके, हम देख सके कि हम यूज़ ऑफ इनपुट्स के हम कम से कम इनपुट्स को यूज़ करके, यानी उनकी ऑप्टिमल इनपुट्स को यूज़ करके हम मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सके। यानी हम किस तरह कम से कम इनपुट को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्शन फंक्शन हेल्प पॉलिसी मेकर, बिजनेस एंड इकोनॉमिस्ट मेक डिसीजन अबाउट रिसोर्स एलोकेशन, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे पास जब हम एक प्रोडक्शन फंक्शन को एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, यह हमारे पास पॉलिसी मेकर्स को जितने भी इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन या पॉलिसी मेकर्स होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन उनको हेल्प आउट करता है कि वो डिसीजन बना सके कि हम रिसोर्सेज की एलोकेशन कैसे करें, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट कैसे लाए और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक प्रोडक्शन फंक्शन के ज़रिए हम कैसे इंक्रीज़ करें। ये हमारी आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।